नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज बाजार में हमने देखा कि बुल्स और बियर्स के बीच में खींचतान देखने को मिली, क्योंकि सुबह बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद दिन भर एक दायरे में कारोबार किया और आखिर में आकर स्पेशली आखिरी के जो 1-1.5 घंटा था वहां पर निचले स्तरों से वापस एक शानदार मोमेंटम बना और फाइनली निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर यानी 11,535 पर बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि अगर आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो वहां पर प्रेशर था। निफ्टी में वो वीकनेस नहीं दिख रही थी, लेकिन निफ्टी बैंक लगातार दबाव में था। मॉरिटोरियम मामले में जो सुनवाई है वो दिन भर चली, उसके कारण यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला। अब ये सुनवाई कल होगी, लेकिन निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तरों से तो रिकवर होकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बंद हुआ है। आज इनफैक्ट हमने ब्रॉडर मार्केट यानी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम बनते हुए देखा। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही थी। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ज्यादातर सेक्टर्स आज हरे निशान में रहे हैं। खासतौर पे मेटल, पावर, आईटी और ऑटो स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आज देखने को मिली है। आज की तेजी में ऑटो स्टॉक्स ने स्पेशली आखिरी के घंटों में काफी पार्टिसिपेट किया। एस्कॉर्ट्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में शानदार मूव था। आयशर मोटर्स में खरीदारी दिखी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को आ रहा था। भारती एयरटेल में अच्छी मजबूती थी। हालांकि हमने देखा कि पूरे ऑटो पैक में जो एमआईएस के जो रिवॉर्ड कैप में चेंज हुआ है, उसके बाद जो 2 व्हीलर ऑटो स्टॉक्स स्पेशली हीरो, बजाज और टीवीएस हम वहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन आज के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या है वो आपको बताते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई 990 करोड़ की। डीआईएस ने 657 करोड़ की बिकवाली की है। अब कल का एक आउटलुक ले लेते हैं। सजदान उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं ट्रेडबुल से। सजदान नमस्कार। पहले तो मार्केट्स पर ही एक व्यू दीजिए, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है। आज दिन भर उथल पुथल के बाद फाइनली निफ्टी 11,500 के ऊपर बंद होने में हुआ है, लेकिन कल की रेंज क्या देख रहे हैं? एक्सपायरी के मद्देनजर कोई स्ट्रैटेजी आपकी कल? गुड इवनिंग दीपाली जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक रिकवरी मोड आ चुका है, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक जो मंडे की जो वीकवाली थी वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। एंड जिस तरीके से वापस एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है वो एक काफ़ी अच्छी हेल्थी साइन है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छे रिकवरी पाथ पे ऑलरेडी है। अगर हम कल का डेटा ही देखें, कल की एक्सपायरी के लिए डेटा देखें तो क्लियरली यहाँ पर 11,620 से लेके 11,480 इस पर्टिकुलर रेंज में कहीं जाकर एक्सपायरी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जिस तरीके से फिलहाल ये रिकवरी हो रही है 11,550 के आसपास ये पर्टिकुलर रिकवरी शेप अप होनी चाहिए। यहाँ से एक बड़ी डिक्लाइन की उम्मीद नहीं है। सो जिस तरीके से अभी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव बायस से ही रहना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी मोड है। इनफैक्ट यहाँ पर डबल पिन बार फॉर्मेशन हुए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि लगभग 24,200 के आसपास के लेवल्स ओपन हो चुके हैं। एंड कहीं जाकर कल का सेशन मुझे लग रहा है वह उसी पर्टिकुलर रेंज के आसपास एंड होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस रखना है दोनों इंडाइसेस के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 23,500 काफी अहम होगा कल के सत्र में। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वायलेट नहीं होता, ऊपर के लेवल्स अराउंड 24,200, 24,300 इसी पर्टिकुलर स्विंग में हासिल होने चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। हमारे साथ नयन है गांधीधाम से फोन लाइन पर। नयन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? फ्यूचर रिटेल हमने किया था बाय 163 का, तो अभी होल्ड करे कि क्या करे उसके अंदर? फ्यूचर रिटेल और इनफैक्ट पूरे फ्यूचर ग्रुप की अगर स्टोरी देखेंगे तो रिलायंस के साथ डील होने के बाद हमने अपर सर्किट लगते हुए देखे और आज लगातार दूसरा दिन जब वापस लोअर सर्किट लगे और आप देखिए सीधे 131 पर फ्यूचर रिटेल आ चुका है, 10% नीचे बंद हुआ। बताइए सजदानंद क्या व्यू रहेगा? हालांकि जो स्टॉक सर्किट टू सर्किट मूव करते हैं उन पर यूजुअली व्यू देना, कोई स्ट्रैटेजी देना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन नुकसान हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए इन्हें अब? देखिए डेफिनेटली यहाँ पर एक एग्जिट स्ट्रैटेजी उनको सोचनी चाहिए। फिलहाल तो स्टॉक सर्किट टू सर्किट में है, बट अगर ओपन भी होता है तो वहाँ पर होप पे नहीं रहना है। जिस तरीके से ये मर्जर डील्स हुए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर पेरेंट में स्विच करें तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। या फिर अगर सिमिलर लाइंस में देखें, उसी पर्टिकुलर सेक्टर में देखें तो डीमार्ट एक काफ़ी कन्विंसिंग बाय है अभी भी, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। बट ये पर्टिकुलर जो स्टोरी है फ्यूचर रिटेल की, मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये एग्जॉस्ट हो चुकी है। एंड जिस तरीके से एक इवेंट या फिर एक न्यूज बेस रैली बन रही थी, वो पर्टिकुलर रैली भी टर्मिनेट हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है निवेश के लिहाज से या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से, दोनों से मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर इनको एग्जिट मिल जाती है तो बेटर कैंडिडेट्स होंगे डीमार्ट जैसे स्टॉक या रिलायंस इंडस्ट्रीज इटसेल्फ।
ठीक है, तो एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स में पोजीशन लीजिए। कुछ स्टॉक्स के नेम्स यहाँ पर सजदाना ने सजेस्ट भी किए हैं। फिरोज है हमारे साथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। फिरोज जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक 300 शेयर खरीदे हैं, 33.50 पे है, लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म व्यू है सजदानंद, 33 रुपए की खरीदारी है, 31-32 रुपए पर बंद हुआ है। बताइए क्या सजेशन होगा। देखिए रिकवरी मोड पे है काउंटर। इनफैक्ट अगर हम इसके बाकी पेयर्स को देखें तो उससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हाल फिलहाल में एक करेक्शन ज़रूर आया है मार्केट के वजह से, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है मुझे लग रहा है जब तक स्टॉक 29 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इवन इन द शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो 36-37 के आसपास एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है जिसको पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बट फिलहाल जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में है और रिकवरी मोड पे है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको होल्ड करनी चाहिए पोजीशन 29 के स्टॉप लॉस के साथ। बट 37 के रेंज के आसपास जैसे ही आ जाता है वहां पर एक बार वापस रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सजेशन आपको IDFC फर्स्ट में मिला है। लेकिन अगला सवाल फेसबुक के जरिए लेते हैं। ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो वहां पे हमें ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं। चंदन ने हमें एक सवाल भेजा है। पंजाब नेशनल बैंक पर 5000 शेयर्स इनके पास और जो खरीदारी का भाव है वो 36 रुपए का है, 3480 पर ये स्टॉक हुआ है। बताइए क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है। जिस तरीके से वापस एक हर्डल बन चुका है अराउंड 40-37 इस पर्टिकुलर रेंज में, ये जब तक अच्छे इंटेंसिटी से ब्रेक नहीं होता तब तक एक बड़ा मोमेंटम या फिर एक बड़ा रिवाइवल नहीं होगा काउंटर में। मेरी सलाह यही होगी कि इसके जो पेयर्स है जैसे SBI या फिर कोई प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर उनको वो पोजीशन लेनी चाहिए। बट फिलहाल अगर इनकी पोजीशन है इसमें तो स्ट्रक्चरली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 31 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो पिछले 7 हफ्तों से जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। फिलहाल एक काफी वीक ट्रेंड में रहा है स्टॉक, कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है बट 40 के ऊपर के ब्रेकआउट की बहुत जरूरत है फर्दर अपमूव के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 31 के स्टॉप लॉस के साथ आइदर वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, बट अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो काफी बड़ी गिरावट ओपन हो जाएगी PNB। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी रखिए। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर सत्य हमारे साथ फोन लाइन पर रायपुर से। सत्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैंने ग्लैनमार्क खरीदा है 102 क्वांटिटी है मेरा 480 रुपीज 482 रुपए पे। तो अभी मुझे होल्ड, मैं मतलब लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, तो मुझे होल्ड करना चाहिए कि मतलब क्या करना है मैम आगे, क्योंकि अराउंड 482-500 के पास ही ये स्टॉक घूम रहा है। मुझे मतलब कंफर्म करना था कि मुझे आगे करना क्या है इसका। पूछ लेते हैं सजदानंद से, इनके खरीदारी के भाव पर ये ग्लेनमार्क फार्मा रख सकते हैं, एग्जिट भी ले सकते हैं, क्या सजेशन होगा। देखिए दीपाली, यहाँ पर क्लियरली ये सेक्टर बजिंग है एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक वैसे परफॉर्म ही कर रहा है। पिछले 2-3 हफ्तों से थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, बट अगर स्ट्रक्चरली देखें तो कहीं पर भी यहाँ पर वीकनेस बड़ी नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 455 के आसपास लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। ये अक्यूमुलेशन जोन है जहाँ पर स्टॉक और ऐड कर सकते हैं। 550 एक ऐसा जोन होगा जहाँ पर आपको वापस एक बार पोजीशन अपनी रिव्यू करनी चाहिए। तो फिलहाल तो जिस तरीके से यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो अपने स्टॉक में बने रहिए 455 के स्टॉप लॉस के साथ। 550 के आसपास जैसे ही पहुंच जाता है वहां पर आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल मुनीश ने भेजा है फेसबुक के जरिए और SBI में इनकी पोजीशन है 225 इनका खरीदारी का भाव है और जो दूसरा स्टॉक है इनके पास वो है SBI कार्ड्स, यहाँ पर 755 का भाव है और दोनों स्टॉक्स में इनका जो व्यू है वो 6 मंथ्स का है। तो मुनाफे में है ये SBI कार्ड्स में और SBI बैंक जो है वो इनके भाव से थोड़ा नीचे है। तो क्या करें दोनों शेयर्स में। देखिए दोनों में मुझे लग रहा है SBI कार्ड्स में तो उनको अपनी पोजीशन मेंटेन ही करनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है अराउंड 750, जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स में मुझे लग रहा है अराउंड 980 1000 तक के लेवल्स भी आने चाहिए।
बट एसबीआई काफी डिफिकल्ट जोन में है, बट अभी तक उसने जो 200 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था वो ब्रेक किया है एंड उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करा है, तो ये एक हेल्दी साइन है। तो फिलहाल तो उनको यही सलाह होगी कि जो उनका कॉस्ट है वहीं पे अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर यहाँ से वीकनेस वापस आ जाती है तो 200 का जो अहम लेवल था उसके नीचे स्टॉक स्लिप हो सकता है, तो बेटर है कि आप अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाइए एंड एक बार वापस रिव्यू कीजिए अगर स्टॉक 225 के ऊपर सस्टेन करता है। बट मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक्स में से एसबीआई कार्ड का स्ट्रक्चर काफी कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पर जरूर उनको अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। फेसबुक के जरिए एक सवाल भेजा है शौकत अहमद ने और इनका सवाल है इन्फोसिस पर 966 के प्राइस पर 450 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और व्यू इनका सिर्फ 3 डेज का है, तो 3 दिन के पर्सपेक्टिव से इन्फोसिस पर बताइए 966 की बाइंग है। देखिए मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में 900 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं पे अगर हम ऑप्शंस का डेटा भी देखें तो वही एक पर्टिकुलर लेवल है जिसके नीचे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ सकता है इन द शॉर्ट टर्म। बट फिलहाल जिस तरीके से ये लेवल होल्ड कर रहा है, एक अच्छा करेक्शन आ चुका है काउंटर में, मुझे लग रहा है यहाँ पर अपनी पोजिशन उनको बने रखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर छोटे से स्लिपेजेस थोड़े से होते भी है 920 के आसपास फिलहाल स्टॉक मिलता भी है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए, 905 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। एक रिव्यू जोन जरूर होगा अराउंड 945 950 के जोन के आसपास, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन एक बुलिश बायस की ही है। 905 के स्टॉप लॉस के साथ 950 के टारगेट के लिए उनको पोजीशन बने रखनी चाहिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए इन्फोसिस फिलहाल। संदीप है हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने BASF 100 शेयर लिए हुए हैं 1060 के भाव से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं। ठीक है, तो बासफ आपने 1060 के भाव पर खरीदा हुआ है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मुनाफा आपको अच्छा हो रहा है, बताइए क्या करना चाहिए इनको, मुनाफा ले लें जो हो रहा है इनको या फिर होल्ड रखे पोजीशन। दीपाली जी इनकी एंट्री काफ़ी अच्छी है और जिस तरीके से ये पूरा स्पेस बजिंग है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि बासफ में अगर इंटरमीडिएट चार्ज देखें तो वहाँ पर एक मेजर मूव कंप्लीट हुई है। तो मुझे लग रहा है अगर इनका लॉन्ग टर्म का होल्डिंग पीरियड है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, जो एक हेल्दी साइन होगा स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पर मेरी फिलहाल सलाह तो यही होगी कि आप स्टॉक में बने रहिए। 1260 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा वीकली स्ट्रक्चर्स पे, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ही थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है काउंटर में। बट फिलहाल जिस तरीके से सेटअप्स है, मुझे लग रहा है यहाँ पर होल्ड करने में ही समझदारी होगी। 1260 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस तरीके से एक रिबाउंड हुआ था वापस 1800 लेवल के आसपास, तो एक बाउंस बैक हो सकता है वापस 1740 के आसपास, जहां पर उनको अपनी पोजीशन वापस एक बार रिव्यू करनी चाहिए। होल्ड कीजिए फिलहाल, इसमें बने रहिए, मोमेंटम स्टॉक है, यहां पर पोजीशन को रखिए। एक सवाल अंकित ने भेजा है फेसबुक के जरिए, सवाल है इनका सजदानंद जी एंटरटेनमेंट पर। इन्होंने भाव तो मेंशन नहीं किया है कि किस प्राइस पर इन्होंने खरीदा हुआ है, लेकिन इनके सवाल को देखते हुए ये एज्यूम किया जा सकता है कि मुनाफे में है, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट पे ही जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर प्रॉफिट्स ले लें। तो चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको और क्या सजेशन होगा इनके लिए। देखिए यहाँ पर लॉन्ग बायस मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 2 दिनों में। अगर अहम लेवल देखें तो काफ़ी समय के बाद इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है एंड क्लोजिंग ये काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है जिस तरीके से इसके वॉल्यूम डेवलपमेंट्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिव्यू जोन इमीडिएटली स्टॉक में होगा अराउंड 228 230 के जोन के आसपास एंड 207 के स्टॉप लॉस के साथ उनको ये अपनी पर्टिकुलर पोजिशन अगर लॉन्ग साइड पे है तो वो मेंटेन करनी चाहिए एंड रिव्यू करनी चाहिए जैसे स्टॉक अराउंड 228 230 के रेंज में आ जाता है। ठीक है, अतुल चौधरी ने फेसबुक के जरिए एक सवाल भेजा है, वोडाफोन आइडिया पर 12 रुपए की इनकी खरीद है, 1000 शेयर्स हैं, व्यू मीडियम टर्म है, बताइए सजदानंद क्या करे वोडाफोन आइडिया में। देखिए मुझे अभी भी लग रहा है कि भारतीय एयरटेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सो क्लियरली यहाँ पर ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स काफ़ी वीक है आइडिया के लिए, ये काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन रहता है।
तो यहाँ पर अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो भारतीय एयरटेल ही प्रेफर्ड पिक होगी एंड वहाँ पर उनको स्विच करनी चाहिए। वोडाफोन का अगर हम इमीडिएट डेटा भी देखें तो 8.5 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोमेंटम के लिहाज से, एंड ऊपर जिस तरीके से फिलहाल इसके वीकली एवरेजेस भी प्लेस्ड है तो अराउंड 13.5-14 के आसपास इसे एक अच्छा खासा एग्जॉशन जोन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बेटर विकल्प भारतीय एयरटेल में स्विच करना ही होगा। फिलहाल अगर इनकी ट्रेडिंग की पोजीशन है तो 8.5 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 13.5-14 के आसपास एक बार रिव्यू कीजिए। तो 8.5 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, 13.5-14 पर जाकर एग्जिट ले सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं। शिवाजी यादव ने एक सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए, जेन टेक्नोलॉजीज पर इनका सवाल है। इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 90 रुपीज का है और रख सकते हैं अगर सलाह दी जाए तो बताइए, जेन टेक्नोलॉजीज 74 पर बंद हुआ है, 90 इनका परचेजिंग प्राइस है। देखिए यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर देखें तो 66 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ से। सो अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न डेवलप हो रहा है जिसका कंफर्मेशन 95 के ऊपर ही आना चाहिए। ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस में है, बट इंपॉर्टेंट यही है कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए, जो लेवल है अराउंड 66। तो मुझे लग रहा है 66 के स्टॉप लॉस के साथ उन्हें होल्ड करनी चाहिए अपनी पोजीशन। 95 के ऊपर जैसे ही एक वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है उसके बाद वापस एक बार रिव्यू करनी चाहिए कि जिस तरीके से ये ट्रेंड, किस तरीके से ये ट्रेंड इवॉल्व हो रही है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। 66 का स्टॉप लॉस होगा और 95 का एक पोटेंशियल टारगेट बन सकता है। 66 का स्टॉप लॉस और 95 का टारगेट फिलहाल होल्ड कीजिए। निधि शाह ने एक सवाल भेजा फेसबुक के जरिए, आवास फाइनेंशियल्स पर इनका सवाल है। 50 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 1450 का और जानना चाहती हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो बताइए, आवास फाइनेंशियल्स 1410 पर बंद हुआ है, 40 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या सजेशन होगा? देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे ज़्यादा रूम नहीं नज़र आ रही है। इनफैक्ट अगर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम मिलता भी है स्टॉक में तो 1640 के ऊपर मुझे लग रहा है स्टॉक वापस एग्जॉस्ट होना चाहिए। सो जिस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है मुझे लग रहा है इसका हायर एंड कहीं पर 1600 के आसपास ही है। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ऊपर के लेवल्स दिख जाते हैं तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एग्जिट ही करना चाहिए। स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो सकता है अगर 1330 ये पर्टिकुलर लेवल इसी स्विंग में ब्रेक हो जाता है तो फिलहाल यहाँ पर एग्जिट मोड में ही रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर बाउंस बैक हो जाता है स्टॉक तो डेफिनेटली अपने इस पर्टिकुलर स्टॉक से स्विच कर लेना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रवि प्रभाकर ने एक सवाल भेजा फेसबुक के जरिए और सीएसबी बैंक पर इनका सवाल है। 6 महीने का नजरिया है। 900 शेयर्स इन्होंने 244 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं, तो 10 रुपए नीचे है। अगेन ये स्टॉक भी इनके खरीदारी के भाव से 6 महीने के नजरिए से क्या सलाह होगी? 6 महीने के नजरिए से मुझे लग रहा है 180 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। ऊपर के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, अराउंड 265-280 के जोन में। जिस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है उसी के टारगेट्स यहाँ अराउंड 280 के आसपास प्लेस्ड है। तो फिलहाल थोड़ा सा स्टॉप लॉस लंबा होगा पर स्ट्रक्चरली वही पर्टिकुलर लेवल वायबल है, तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहने की सलाह होगी। ठीक है। अंकित गुप्ता ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, ग्रैन्यूल्स इंडिया पर इनका सवाल है। लॉन्ग टर्म व्यू है और जो खरीदारी का भाव है इनका ग्रैन्यूल्स में वो 313 का है, तो ग्रैन्यूल्स पर क्या सजेशन होगा? और दूसरा स्टॉक है इनके पास येस बैंक, यहाँ पर इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 16 रुपए का है। तो येस बैंक और ग्रैन्यूल्स दोनों पर व्यू दीजिए सिद्धानंद, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दीपाली जी थोड़ी सी एक तकनीकी दिक्कत आ रही है, जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, आपसे राय ले लेंगे। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया पर इन्होंने सवाल भेजा है, 313 का इनका परचेजिंग प्राइस है। येस बैंक में जो खरीदारी का भाव है वो 16 रुपए का है। ग्रैन्यूल्स इंडिया में इनके पोजीशन हालांकि प्रॉफिटेबल है क्योंकि 327 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स भी पिछले क्वार्टर के बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे ग्रैन्यूल्स के और एक कांस्टेंट मूवर ये शेयर रहा भी। अगर आप इसके पिछले 1 महीने की, 6 महीने की या फिर YTD परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम बना है ग्रैन्यूल्स इंडिया में। तो लेंगे सिद्धानंद से व्यू, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। जब लौटेंगे तो ग्रैन्यूल्स येस बैंक पर राय लेंगे, साथ ही कुछ और क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल का बाजार। देख रहे हैं कल का बाजार, सिद्धार्थ उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर रायपुर से। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
IGL 200 शेयर 436 के एवरेज में खरीदा हुआ है, क्या करूं? ठीक है, तो पूछ लेते हैं सजदानंद से। 430 की खरीदारी है, 400 रुपए बंद हुआ है, थोड़ा नीचे है इनकी खरीदारी के भाव से, लेकिन क्या सजेशन होगा आपका? रखें इसको तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा दबाव में ज़रूर है काउंटर, बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस है। थोड़ी सी अगर गिरावट होती भी है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। काउंटर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी नज़दीक ऑस्किलेट कर रहा है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 415 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जिसके ऊपर वापस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और वहाँ पर मुझे लग रहा है अराउंड 435 455 इन पर्टिकुलर लेवल की एक्सपेक्टेशन जरूर बिल्ट होगी। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे लग रहा है होल्ड करके रखना चाहिए। थोड़ी सी अगर गिरावट होती भी है तो वहाँ पर डगमगाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 415 एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम लेवल होगा, जिसके ऊपर वापस इसमें स्ट्रेंथ रिन्यू होनी चाहिए। सो जिस तरीके से फिलहाल प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अराउंड 388 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की ही सलाह होगी। 415 और 450 ये दो रिव्यू जो होंगे। अगला सवाल मितेन ने भेजा है गुजरात से। ई क्लॉक सर्विसेज पर इनकी क्वेरी है। 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 720 इनका परचेजिंग प्राइस है। तो बताइए ई क्लॉक सर्विसेज पर क्या सजेशन होगा? क्लियरली होल्ड करना है। स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट पिछले 3 हफ्तों से एक अच्छा कंसोलिडेशन जरूर हुआ है, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, मुझे लग रहा है कि अराउंड 865 के प्रोबेबल टारगेट के लिए इनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए अराउंड 670 का। ठीक है। अशोक ने एक सवाल भेजा है नागपुर से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी हल पर HAL में इन्होंने 967 के प्राइस पर खरीदारी की हुई है, तो काफी ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, बट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक रहा है। तो क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए, यहाँ पर काफ़ी हाई वोलेटाइल मूवमेंट हुई है, बट अगर वापस देखें तो पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक काफ़ी स्टेबल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा जोन है वापस, जहाँ पर ये स्टॉक थोड़ा सा लॉन्ग बायस के नज़रिए से देखना चाहिए। सो जिस तरीके से फिलहाल ये करेक्टिव अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे लग रहा है यहाँ पर काउंटर अक्यूमुलेट करने के लिए या फिर एवरेजिंग के लिए एक बेहतरीन लेवल है। 740 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक काफ़ी बड़ा डिस्टॉर्शन आ सकता है काउंटर में। बट फिलहाल जिस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इनको स्टॉक और अक्यूमुलेट करना चाहिए। 740 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, एंड 1110 के आसपास एक अपमूव आ सकती है, वहाँ पर उनको अपनी पोजीशन वापस रिव्यू करनी चाहिए। फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी मिली है, एक डिक्लाइनिंग अपॉर्चुनिटी में मुझे लग रहा है खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है 740 के स्टॉप लॉस के साथ। जी। राजेंद्र ने एक सवाल भेजा है कुरुक्षेत्र से। मुथूट फाइनेंस पर इनका सवाल है। 600 शेयर्स इनके पास, जो परचेजिंग प्राइस है स्टॉक में वो 500 रुपए का है। तो मुथूट फाइनेंस बताइए लेवल्स, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है, ये थोड़ा प्रॉफिट ले लें यहाँ पर या फिर रखें अपनी इस पोजीशन को? देखिए, फिलहाल एक करेक्टिव मोड में है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से सीक्वेंस है, अगर हम लार्जर डिग्री चार्ट्स पे देखें तो ये एक अच्छे सेक्युलर अपमूव में है स्टॉक। तो डेफिनेटली इनकी एंट्री काफ़ी बेहतरीन है, एंड काफ़ी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एक्यूमुलेट किया है। अभी तक इन्होंने काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देखा है, बट मुझे नहीं लगता कि बड़ी गहरी गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक में होगी। तो वापस मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक करेक्टिव एक्शन चल रही है, फिलहाल तो उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से ही अपनी पोजीशन रिव्यू करते रहनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है 1040, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वीकली बेसिस पे अगर ये एक पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाती है तो ही मुझे लगता है उनको मुनाफा बांध देना चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से इनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। आप ऑलरेडी अच्छे मुनाफे में हैं, लेकिन अच्छा स्टॉक है, रख सकते हैं। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया सजदानंद शो में आने के लिए और सभी सजेशंस क्वेरीज पर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से? जी, जितने सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, यहाँ पर मेरी पर्सनली कोई पोजीशंस नहीं है। मेरे क्लाइंट्स की जरूर हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।
अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।